बाद अब पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वे जेल में हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बता दें, मेहुल चौकसी स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इसकी जानकारी बेल्जियम की एजेंसियों को दे दी, जिसके बाद उसे 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी ने बेल्जियम की एजेंसियों से भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी और वहां से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। ये भी सामने आया है कि वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था। भारतीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुई थी। जैसे ही ये बात सामने आई तो उन्होंने बेल्जियम जांच एजेंसियों को अलर्ट किया और चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और मुंबई कोर्ट की ओर से जारी अरेस्ट वारंट के कागजात भी शेयर किए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ लिया। वहीं पीएनबी घोटाले के विसल ब्लोअर हरिप्रसाद एसवी ने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर सीबीआई की सराहना की है। हरिप्रसाद ने इसे न केवल देश के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी बताया है जिन्हें चौकसी ने धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को भारत वापस लाना चाहिए। No, it's according to my best of knowledge, at least 100 of franchisees have got cheated by him, and most of them have put up cases in various cities in India. But what can they do now? Because even I got his arrest warrant, everything from Bangalore police, but nothing happened. He's smart enough to get away from the clutches of law. He has a big booty of money. He can do anything. Recently, we have got an extradition of Tahapur Rana, who is a terror accused, and now we are in process to get an extradition of a scamster, of a bank frauder. So how do you see India's legal system working and India's enforcement agencies working to get all the criminals who are away from India to get them back? How do you see this attempt from government of India? The legal system in India is very great, undoubtedly, but the process we have to follow when we are dealing with a foreign country depends on the country that we are dealing with. You see, the laws and the legal systems are going to take place, take some lot of time, but I hope so they can get him back. That's the only hope, because he is not going to take it easy. He has a fleet of lawyers from the best of the world. First of all, he has so much money. It's only in 2016 only he stashed away at least $2 billion. So I don't know how much he must have multiplied that. बता दें, चौकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोपी है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा था, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चौकसी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का ये फ्रॉड करीब 7 साल पहले 2018 में सामने आया था, जिसके बाद दोनों आरोपी भारत छोड़कर भाग गए थे। भारत से भागने के बाद मेहुल एंटीगुआ और बारबाडोस में रह रहा था, जिसके बाद वह काफी समय से बेल्जियम में रह रहा था। पीएनबी की ब्रेडी हाउस ब्रांच ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के साथ ही बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों पर भी लोन फ्रॉड का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने ये आरोप लगाया था कि चौकसी, उसकी फर्म गीतांजलि जेम्स और कुछ अन्य लोगों ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिली भगत कर धोखे से गारंटी पत्र यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाए और तय किए गए प्रोसेस को फॉलो किए बिना विदेशी ऋण पत्र यानी फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जल्द भारत आएगा चौकसी? तो सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश है, मगर बेल्जियम के अदालतों में कानूनी अड़चनें प्रक्रिया में देरी पैदा कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों से मेहुल चौकसी बेल्जियम में अपनी पत्नी के साथ ठहरा था। यहाँ से वह स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में था, तो माना जा रहा है कि वह खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देकर जमानत की मांग भी कर सकता है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।